स्पीशीज़ की आज के इस वीडियो में मैं अमित नायक आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है कि हमारा अभी एंडेमिक ट्रीज़ के ऊपर चर्चा चल रहा है। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल अबाउट वन ऑफ द एंडेमिक रेयर एंड ए ब्यूटीफुल ऑर्नामेंटल प्लांट ऑफ इंडिया known as Mallotus philippensis, and in Hindi this tree is known as Sinduri, and in English this tree commonly known as camellia tree or sometimes known as monkey face tree. Monkey face इसको इसीलिए बोला जाता है क्योंकि इसका जो फ्रूट है इट्स लुक्स लाइक द फेस ऑफ monkey, and इट इज़ ए हाईली ऑर्नामेंटल एंड हाईली मेडिसिनल प्लांट बिकॉज इसका बहुत ही मेडिसिनल इस्तेमाल होता है आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन में। इसको मैं यूजेस पार्ट में इसका बताऊंगा क्या क्या इसका इस्तेमाल होता है इन द मेडिसिनल फील्ड। So usually this Mallotus genus consists of more than 20 species, and in India there are few 5 to 10 species are there, and this Mallotus philippensis is found not only in this peninsular region but also in this Himalayan region up to an elevation of 1500 meter. So you can see this is my GPS location. Now I am at an elevation of 980 meter, and this is the moist peninsular sal forest of central India. So now I am at Amarkantak. अगर आप चैंपियन सेट का रिपोर्ट पढ़े होंगे, चैंपियन सेट का जो फॉरेस्ट क्लासिफिकेशन है, अकॉर्डिंग टू द चैंपियन सेट द मेजर ग्रुप दिस इज द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट अंडर द सब ग्रुप ऑफ 3 द मॉइस्ट deciduous forest, under the subtype of 3C by C2E the moist peninsular low level sal forest. This Mallotus philippensis patches are here. So you can see these the pure patches of Sinduri tree. So this plant having a distinguishing feature because it is a dioecious tree. Means dioecious का मतलब ये होता है इसका जो मेल फ्लावर होता है एंड द फीमेल फ्लावर होता है, दिस मेल एंड फीमेल पार्ट आर प्रेजेंट इन द डिफरेंट ट्री. अदर ट्रीज में पाया जाता है, एक पेड़ में नहीं मिलता है. द अदर dioecious tree. सो अगर Mallotus का देखेंगे, वन ऑफ द अनदर स्पेसीज ऑफ दिस Mallotus इज दिस Mallotus atrovirens. This is found in Tamil Nadu, and it is endemic to this Tamil Nadu region. Sometimes it is also found in Sri Lanka also. And this tree can attain a height of 25 meter, and its fruits are highly medicinal. And ancient period में this omens are used this the fruit powder. इसका जो fruit होता है इसके ऊपर एक powder सा coating होता है that is very colorful, red color in nature. And this is used for the making of सिंदूर. लेकिन अभी तो आर्टिफिशियल कलर आने के बाद इस ट्री का इतना नेचुरली इसको यूज़ नहीं करते हैं, बट एनिसेंट पीरियड में इसका किया जाता है. सो अभी हम इसका 1 by 1 पार्ट देखेंगे, इसका लीव्स का अरेंजमेंट, फ्लावर्स, फ्रूटिंग एंड अदर इसका टाइप्स. ठीक है. सो दिस इज अबाउट इट्स लीव्स. सो अगर आप इसका लीव्स देखेंगे, ये इसका जो लीव्स है ये अल्टरनेट अरेंजमेंट है, ये अल्टरनेट अरेंजमेंट रहता है इसका लीव्स. एंड दिस काइंड्स ऑफ लीव्स आर सिंपल्स इन नेचर. एंड इसका जो शेप है ये लैंसियोलेट शेप है. एंड इट्स एपेक्स अगर देखेंगे ये एक्यूमिनेट एपेक्स है, दिस पॉइंटिंग टुवर्ड्स द टॉप पोजिशन. एंड इसका एक वन ऑफ द पिक्यूलियर कैरेक्टर ये है, इसका जो लीव्स है, इसका लीव्स के अंडर रेड ग्लैंड्स पाए जाते हैं, बहुत माइन्यूट रेड ग्लैंड्स इसके अंदर नीचे रहते हैं. एंड दिस ट्री इसका जो पेटियोल है इसका लीव्स का, ये बहुत ही लार्ज शेप ऑफ पेटियोल रहता है. लगभग इसका अगर लेंथ देखेंगे लगभग कि 3 to 4 सेंटीमीटर लेंथ का ये पेटियोल रहता है. सो यू कैन इजीली आइडेंटिफाई दिस ट्री फ्रॉम इट्स फ्रूट और द लेंथ ऑफ द पेटियोल. सो दीज आर द डिस्टिंग्विशिंग फीचर ऑफ दिस Mallotus दिस प्लांट. एंड अनदर इसका जो फ्लावर होता है, अभी रिसेंटली इसका फ्लावरिंग अभी इसका फिनिश हुआ है. एंड इसमें मेल एंड फीमेल फ्लावर दोनों अलग अलग पेड़ में रहता है. एंड दिस मेल फ्लावर्स आर टर्मिनल इन नेचर, मीन्स टर्मिनल पोजीशन में मेल फ्लावर रहता है. एंड दीज आर यूजुअली सॉलिटरी. एंड इसका जो मेल फ्लावर में पेटल्स का एब्सेंट रहता है, यूजुअली सेपल्स इसमें रहता है, पेटल का इसमें एब्सेंट रहता है. एंड फ्लावरिंग टेक्स प्लेस इन द मंथ ऑफ मार्च टू अप्रैल. इसके बाद इसका अगर फ्रूट देखेंगे जो कि बहुत ही मेडिसिनल होता है, इसका जो फ्रूट्स है, सो दिस फ्रूट्स आर वेरी राउंड इन शेप, मीन्स देयर द ग्लोबल शेप. दिस इज द वेरी राउंड शेप फ्रूट. एंड अभी इसका ये ख़त्म हो गया, इसका कलरिंग जस्ट ख़त्म हुआ है. ठीक है. ये इसमें ये रेड कलर का रहता है ड्यू टू रेनफॉल और एनी अदर इसका जो फिनोलॉजी चेंज होने के कारण अभी इसका फ्रूटिंग जस्ट ही फिनिश हुआ है. एंड इसका जो फ्रूट है, फ्रूट के अंदर
यूजुअली 2 to 3 सीड्स रहते हैं, मीन्स माइन्यूट क्वांटिटी ऑफ सीड्स रहते हैं, लगभग 2 to 3 से सीड रहते हैं, एंड दिस सीड्स आर ब्लैक इन कलर। एंड इसका अगर आप देखेंगे दिस मैच्योरिटी टाइम, इट इज़ यूजुअली मैच्योर इन द मंथ ऑफ May to June, समटाइम्स अप टू जुलाई। सो दिस इज़ अबाउट इट्स लीव्स, फ्लावर एंड फ्रूट्स। एंड अभी हम इसका देखेंगे इसका मेडिसिनल वैल्यू क्या है, व्हाई दिस ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। ठीक है, सो इसका लीव्स एंड फ्रूट्स आर हाईली मेडिसिनल। इसका जो लीव्स है, आप इसका लीव्स देख सकते हैं, दिस लीव्स आर वेरी बिटर इन टेस्ट। एंड अगर आपको भूख नहीं लग रहा है तो यू कैन यूज़ दिस लीव्स, मीन्स जो आप डिकॉक्शन बना के पी सकते हैं, या फिर इसका लीव्स को क्रश करके अगर आप लेते हैं, कंज्यूम करते हैं सुबह शाम, तो ये आपको भूख बढ़ाता है, लाइक इट इज़ एपिटाइजर। एंड अब अगर इसका फ्रूट देखेंगे, जो इसका जो रेड कलर का फ्रूट होता है, यूजुअली इन आयुर्वेदा इसका जो फ्रूट है, इसका फ्रूट का पाउडर अगर आप दही के साथ लेते हैं, स्पेशली बच्चों के लिए ये बहुत ही यूज़फुल होता है, क्योंकि मेनी टाइम्स बच्चों में टेप वार्म का प्रॉब्लम होता है पेट के अंदर। सो this powder of this fruit and along with dahi or mohu can be used for the treatment of tapeworm, means it have anti-helminthic property. एंड अनदर इसका जो यूज है, अगर आप इसका जो पाउडर है इसका, अगर आप सिमिलरली फ्रूट का पाउडर एलॉन्ग विथ अश्वगंधा के रूट पाउडर, इसको अगर दोनों के साथ मिला के अगर आप बच्चों को देंगे लगभग सुबह और शाम, और 2 ग्राम ईच विथ महू और विथ मिल्क, अगर आप हनी और मिल्क के साथ देते हैं, तो इट कैन बी यूज फॉर दिस इम्प्रूविंग द डाइजेशन एंड फॉर इम्प्रूविंग दिस हेल्थ एंड विगर। सो एंड इसका जो फ्रूट का जो कलर है, इट इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एजेंट फॉर दिस डाइंग एजेंट, मीन्स इट हैव ए हाईली कलरफुल यूजेस इन डिफरेंट टेक्सटाइल एंड अदर सिल्क इंडस्ट्री। एंड इन भूटान, क्योंकि ये हाई अल्टीट्यूड हिमालयन के रीजन में मिलता है, सो इसीलिए इन भूटान इज दिस फैब्रिक, भूटान का जो सिल्क इंडस्ट्री है, भूटान इज फैब्रिक, जो भूटान का जो साड़ी वगैरह बनता है, सो इट इज़ ऑल्सो यूज इन दिस रीजन। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस endemic and rare tree of India. So such kind of trees should be propagated, should be planted across the different agroforestry field or in forest area. So thank you, have a nice day.